सोचिए, कदीम पेशन गोइयाँ और आजकल के फौजी तनाज़ुआत, इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक हो सकता है? अजीब लगता है ना? चलिए, आज हम इसी हैरानकुन ताल्लुक को समझने की कोशिश करते हैं, यानी आर्मेगेडन की पेशन गोई और अमेरिका ईरान तनाज़े के दरमियान क्या रिश्ता है। तो सवाल ये है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो कशीदगी हम देख रहे हैं, क्या ये सिर्फ एक सियासी झगड़ा है या फिर इसके पीछे कोई मुक़द्दस जंग का तस्वुर छुपा हुआ है? एक ऐसी जंग जिसका ताल्लुक दुनिया के खात्मे से हो। और देखिए, ये सवाल कोई मामूली साजिशी नज़रिया नहीं है, बल्कि ये उन संगीन इल्ज़ामात की बुनियाद हैं जो सीधा अमेरिकी फ़ौज के अंदर से उठाए गए हैं, और इन इल्ज़ामात ने पूरी दुनिया में खलचल मचा दी है। अब इस नाकाबिले यकीनी दावे की तह तक पहुंचने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले एक चीज़ को समझें, एक ऐसा तस्वुर जो तीन बड़े अब्राहीमी मज़ाहिब यानी यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम में मुश्तरक है, और वो तस्वुर है आखिरी अय्याम का या एंड टाइम्स का। यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प बात है। देखें, तीनों मज़ाहिब में एक निजात दहिंदा शख्सियत के आने का जिक्र है, और ये कि वो बुराई के खिलाफ एक आखिरी फैसलाकुन जंग लड़ेगा। जैसे यहूदियत में एक मसीहा के आने की बात है जो एक सुनहरा दौर लाएगा। फिर ईसाईयत में हज़रत ईसा की वापसी और आर्मागेडन की जंग का जिक्र मिलता है, और इस्लाम में भी बिल्कुल इसी तरह हज़रत ईसा इमाम मेहदी के साथ मिलकर दज्जाल को शिकस्त देंगे। तो ख्याल काफ़ी मिलता जुलता है। लेकिन यहाँ कहानी में एक अहम मोड़ है। भले ही बुनियादी तस्वुर एक जैसा लगता हो, मतलब अच्छाई की बुराई पर जीत, लेकिन जो तफसीलात हैं, ख़ास तौर पर जो विलन की पहचान है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और वो सबसे बड़ा फ़र्क यहीं वाज़े होता है ईसाई और इस्लामी अकायद में जो मरकज़ी मनफी किरदार है, उसकी शनाख्त पर। देखिए, ईसाईयत में आखिरी दौर का जो सबसे बड़ा विलन है वो है एंटी क्राइस्ट। इसके बरक्स इस्लामी अकीदे में इस किरदार को दज्जाल कहा गया है, यानी झूठा मसीहा। और एक और बहुत बड़ा फ़र्क ये है कि मुसलमानों का ईमान है कि हज़रत ईसा अकेले वापस नहीं आएंगे, बल्कि इमाम मेहदी उनके साथ होंगे और दोनों मिलकर दज्जाल का मुकाबला करेंगे। तो अब सवाल ये है कि इन कदीम अकायद का आज के दौर से क्या लेना देना? ताल्लुक ये है, और बहुत गहरा ताल्लुक है, कि अमेरिका में एक ऐसे इदारे ने एक ऐसी धमाका-खेज़ रिपोर्ट शाये की है जिसमें यह दावा किया गया है कि इस पूरी मजहबी कहानी को अमेरिका-ईरान तनाज़ो पर फिट किया जा रहा है। ये रिपोर्ट जारी की है मिलिट्री रिलीजियस फ्रीडम फाउंडेशन ने। अब ये है क्या? ये असल में एक वॉचडॉग ऑर्गेनाइजेशन है, एक निगरान इदारा जिसका काम ये देखना है कि अमेरिकी फौज के अंदर मजहबी आज़ादी का कहीं गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। तो इस रिपोर्ट का पहला और सबसे चौंका देने वाला इल्ज़ाम क्या है? वो ये कि अमरीकी फौजियों को मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है कि ये कोई आम जंग नहीं है, ये खुदा की जंग है। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती। रिपोर्ट का दूसरा और शायद पहले से भी ज्यादा संगीन इल्ज़ाम ये है कि फौजियों को ये बताया जा रहा है कि इस मिशन के लिए साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खुद हज़रत ईसा ने चुना है। तो उन इल्ज़ामात का आखिर मतलब क्या निकलता है? रिपोर्ट के मुताबिक इस जंग को सिर्फ एक फौजी कार्रवाई के तौर पर नहीं पेश किया जा रहा, बल्कि उसको आर्मागेडन की पेशगोई पूरी करने के लिए एक ज़रूरी कदम बताया जा रहा है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में, हज़रत ईसा की वापसी के लिए ये जंग लाजमी है। लेकिन अब कोई सोच सकता है कि ये तो सिर्फ एक इदारे की रिपोर्ट है ना? उसे इतनी ज़्यादा बैनुल-अक़वामी तवज्जो क्यों मिल रही है? तो इसकी वजह सिर्फ इल्ज़ामात का संगीन होना नहीं है, बल्कि उनके पीछे जो गवाहियाँ हैं, उनकी तादाद है। ये रिपोर्ट किसी एक दो वाक़यात पर नहीं बनी। फाउंडेशन का दावा है कि उन्हें अमेरिकी फ़ौज के अंदर से सैकड़ों शिकायतें मिली हैं, सैकड़ों। और ये तादाद इस तरफ इशारा करती है कि ये शायद कोई इनफरादी अमल नहीं, बल्कि एक पूरी मुनज़्ज़म और बड़े पैमाने पर फैलाई जाने वाली मुहिम हो सकती है। तो खुलासा कलाम ये है कि रिपोर्ट एक ऐसी तस्वीर सामने लाती है जहां एक जदीद फौजी तनाज़ो को कदीम मजहबी पेशनगोइयों से जोड़ा जा रहा है, और फौजियों को ये यकीन दिलाया जा रहा है कि वो किसी आसमानी मंसूबे का हिस्सा हैं। बस यही वजह है कि पूरी दुनिया का मीडिया इस कहानी को इतनी संजीदगी से ले रहा है। और ये सब कुछ हमें एक बहुत गहरे और परेशानकुन सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। जब अकीदे को हथियार बना लिया जाए और सियासत को पेशन गोई से जोड़ दिया जाए, तो मैदान जंग का मंजर क्या होता है और उसके नताइज कितने खतरनाक हो सकते हैं?